किसान भाइयों, पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी हम इंसानों के साथ साथ पौधों को भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम तो हमारी पूर्ति केले से या आलू से या किसी और माध्यम से सब्जियों वगैरह से कर लेते हैं, लेकिन पौधा फसल अपनी पूर्ति कहाँ से करेंगे? पौधों को जब तक हम बेसल डोज के रूप में या स्प्रे के रूप में पोटास नहीं देंगे तो पौधे की जो रोग और व्याधियाँ, कीड़े, बीमारियाँ जो लगती है उसके प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर पड़ेगा हमारे उत्पादन पर। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनमित नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटास पर। पोटास डालने के क्या फ़ायदे हैं और यदि इसे नहीं डाला जाए हमारे खेत में बेसल डोज के रूप में तो इसकी कमी के लक्षण सभी प्रकार की फसलों में किस प्रकार से दिखाई देते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। किसान भाइयों, बात करें हम पोटास की तो आमतौर पर सभी प्रकार की फसलों में पोटास की कमी के कम ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसी वजह से सिर्फ पोटास को हिडन हंगर न्यूट्रेंट की संज्ञा दी गई है, यानी कि एक छिपा हुआ पोषक तत्व जिसकी कमी के लक्षण पत्तियों पर कम ही दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, विस्तार से हम पोटास के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी प्रकार की फसलों में पोटास की कमी के लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो आइए किसान भाइयों, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। किसान भाइयों, आमतौर पर पौधों में पोटास की कमी के जो लक्षण हैं वो निचली पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। क्या होता है कि निचली पत्तियां के जो किनारे होते हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ समय बाद इनके जो किनारे होंगे वो झुलसे हुए नज़र आने लगते हैं। ज़्यादा कमी यदि पोटास की हो जाए तो पत्तियां, जो निचली पत्तियां हैं वो ड्रॉप होने लगती है और पत्तियों की साइज़ भी छोटी रह जाती है। गेहूं और धान की फसल में यदि पोटास की कमी हो जाए तो जो पौधे हैं, जो फसल है वो एकदम से आड़ी गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि पोटास की कमी से पौधे के तने कमज़ोर रह जाते हैं। पोटास की कमी यदि मक्का की फसल में हो जाए तो जो भुट्टा होता है मक्का की फसल में, भुट्टे में जो ऊपरी हिस्से में दाने बनते हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, हमने कमियों के बारे में जाना, पोटास की कमी से कितने नुकसान हो सकते हैं और फसल पर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बेसल डोज के रूप में पोटास ज़रूर डालें, क्योंकि जिन सभी 17 पोषक तत्वों की पौधों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उनमें से एक प्रमुख पोषक तत्व है पोटास, और पोटास का सीधा असर पड़ता है हमारे उत्पादन पर। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि पोटास डालने के क्या फ़ायदे हैं। पोटास यदि हम अच्छे से डालते हैं, संतुलित मात्रा में डालते हैं, तो जो पैदावार हमें हमारे खेत से मिलती है, जो अनाज हमें मिलता है, उसके रंग, साइज और चमक तीनों में इजाफा होता है। और बात करें यदि कंद वाली फसलें जो कि ज़मीन के अंदर लगती है, जैसे प्याज, लहसुन और फलदार पौधे, इनमें तो यदि पोटास की कमी हो जाए तो फिर बात ही अलग है। और यदि पोटास इनमें पर्याप्त मात्रा में दिया जाए तो कंद वाली फसलें जैसे प्याज और लहसुन में जो बल्ब बनता है नीचे, उसकी साइज़ अच्छी बनेगी, उस पर चमक अच्छी आएगी, उसका रंग बढ़िया सफ़ेद आएगा। तो पोटास डालने के कई सारे फ़ायदे हैं। पोटास एक तरीके से देखा जाए तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी अच्छी हो पाएगी जब पौधों में पाए जाने वाले जो छेद हैं, जो रंध्र है, वो अच्छे से खुले रहेंगे। और पोटास ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों में जो रंध्र होते हैं उनको खोलने का कार्य करता है। यदि प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा तो पौधा भोजन अच्छे से बनाएगा, भोजन अच्छे से बनेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी, पौधे को अच्छी खुराक मिलेगी और सीधा सीधा उत्पादन भी अच्छा आएगा। किसान भाइयों, पोटास इन 3 चीज़ों के अलावा चौथा जो कार्य करता है वो यह है कि कीड़े और बीमारी जिनसे हमारा किसान अक्सर परेशान रहता है, और पौधों में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है वो केवल पोटास ही बढ़ाता है। कई बार पाला पड़ गया फसल में, सूखे की स्थिति आ गई, तो दोनों ही चीज़ों में फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य सिर्फ पोटास करता है। तो किसान भाइयों, अब तक हमने पोटास की कमी के लक्षणों के बारे में बात की और पोटास डालने के क्या फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि पोटास की पूर्ति कौन कौन सी खाद से
और कितनी मात्रा में ये डाली जाए और कौन से पौधों की कितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। अब पोटास की पूर्ति किस प्रकार की खादों से की जाती है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक रासायनिक खाद और दूसरी गोबर से मिलने वाली खाद हैं। तो गोबर की खाद में हम पोटास की पूर्ति केंचुआ खाद, गोबर खाद या हरी खाद से कर सकते हैं या राख से कर सकते हैं। राख में भी 2 से 3% पोटास होता है। अब बात करते हैं रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खाद में किसान भाइयों हम पोटास की पूर्ति कर सकते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें 60% पोटास होता है। दूसरा SOP सल्फेट ऑफ पोटास, जिसमें 48% पोटास होता है। और तीसरा NPK 12, 32, 16। इन तीनों फर्टिलाइज़र को यदि आप बेसल डोज के रूप में अपने खेतों में डालते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आपके खेत से एक अच्छा प्रोडक्शन आएगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन आएगा। जो किसान भाई बेसल डोज के रूप में पोटास की पूर्ति अपनी फसल में नहीं कर पाते हैं, वो पौधों की बढ़वार के समय पोटास की पूर्ति कुछ घुलनशील फर्टिलाइज़र आते हैं जिनसे भी कर सकते हैं। तो उन घुलनशील खादों का नाम है NPK 18-18, 19-19, NPK 0-52-34, NPK 00-50। इन चारों खादों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पोटास की पूर्ति का सबसे अच्छा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है NPK 00-50। NPK 00-50 का आप गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन या खास तौर से जो कंद वाली फसलें हैं जैसे प्याज, लहसुन और आलू, इन फसलों में आप जब पौधे की उम्र 50, जब पौधे की आयु 50 से 60 दिन का हो जाए तब आप इनका स्प्रे करके पौधों में इसकी पूर्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि किस प्रकार के पौधों को या कौन सी फसल को पोटास की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें अनाज वाली फसलों की, तो अनाज वाली जितने भी जैसे गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनको पोटास या नाइट्रोजन फास्फोरस की 4:1 यानी कि 4:2:1 के अनुपात में आवश्यकता होती है। बात करें हम दलहनी फसलों की तो इनको 1:2:1 में आवश्यकता होती है। बात करें हम तिलहनी फसलों को तो इनको 2:1:1 में आवश्यकता होती है। जैसे इसको इस प्रकार से समझते हैं। बात करें हम गेहूं की तो गेहूं को 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जैसे हो गया ना कि 4:2:1। तो किसान भाइयों, हमने आपको इस वीडियो में पोटास के बारे में बताया। यदि आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी खेती किसानी के वीडियो की अपडेट समय पे मिल सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।